हेलो फ्रेंड्स, आज है शीतला सप्तमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि होली के बाद की सप्तमी को बहुत ही भक्ति भाव से पूजा की जाती है और अष्टमी के दिन आप ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाते हैं माता को। तो उनके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और जो भी पूजा करने वाली महिलाएं हैं उनको माता रानी अखंड सौभाग्य, सुहाग और उनकी गोद हमेशा हरी भरी रहती है। तो इस प्रकार जो भी शीतला माता को बासी और ठंडा भोजन चढ़ाता है उसे शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्त चेचक और अन्य बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। तो शीतला माता की पूजा चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू हो जाती है, जहाँ पर देवी माँ को मीठे चावल, हलवा, पूड़ी, पुए और दही के बने पकवान चढ़ाने का चलन है। शीतला माता को ठंडा दही, मट्ठा और छाछ का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी व्रत मनुष्यों को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला रखा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इसलिए अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला माता का शीतला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शीतला माता गर्दभ पर आरूढ़ हैं और शूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत हैं। इस प्रकार इस अवसर पर शीतला माता का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। शीतला माता की कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वे अष्टमी करते हैं, तो उस शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई तो सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था और इसके नीचे ओरी, शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था और दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं के नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले।
दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन ही नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने में भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थीं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्तव्य करते हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी दृष्टि माता रानी सब पर करें। श्री शीतला माता माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। बोलो श्री शीतला माता की जय।